अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और उनकी खुसूसियात को समझा था। आज की वीडियो में हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में सीखेंगे, यानी ज़मीन पर मौजूद मुख्तलिफ जानदार चीज़ों की वैरायटी। इस वीडियो में हम चैप्टर के तमाम डू यू नो और एक्टिविटीज़ को भी सॉल्व करेंगे ताकि चैप्टर और अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलिए बिना देर किए लेसन आज का स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है ज़मीन पर पाई जाने वाली मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स की वैरायटी। इसमें प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। अल्लाह ने बहुत सी मखलूक़ात को ज़मीन पर पैदा किया है। कुछ जानवर ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी में और कुछ हवा में उड़ते हैं। इसी तरह प्लांट भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे ट्रीज़, श्रब्स और हर्ब्स वगैरह। लिविंग थिंग्स की ये वैरायटी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। जैसे आपकी बुक में हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक है, एज वी हैव रीड इन प्रीवियस क्लास, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ज़मीन पर जो लिविंग थिंग्स की तादाद मौजूद है एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एक मखसूस जगह पर, इस कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नो लॉन्गर फाउंड इन दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट। ज़मीन पर जो जानवरों की और प्लांट्स की इकसाम पाई जाती हैं और अब वो दुनिया में मौजूद नहीं हैं, वो ज़मीन से ख़त्म हो गई हैं, जैसे कि डायनासोर्स। मैनी ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर आर कॉल्ड इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो फ्यूचर में, मुस्तकबिल में दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, उनको हम इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सच एज बंगाल टाइगर्स, जैसे कि बंगाल टाइगर और राइनोसोरस etc. देयर आर मैनी इंडेंजर्ड एनिमल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो इंडेंजर्ड कहलाते हैं। स्नो लेपर्ड, ग्रीन टर्टल, हॉक और इंडस डॉल्फिन और मार्खोर वगैरह। अब बायोडाइवर्सिटी को हम समराइज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी: मुख्तलिफ जानवर जैसे शेर, काऊ, मछली और चिड़िया वगैरह। मुख्तलिफ प्लांट्स जैसे मैंगो ट्रीज और ग्रास और रोज़। मुख्तलिफ हैबिटेट्स जंगल और डेजर्ट और सी वगैरह। बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है? ये नेचर का बैलेंस कायम रखते हैं, हमें फूड, मेडिसिन और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, लिविंग थिंग्स की सर्वाइवल में मदद करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में अपना मुकाम रखता है। तो बायोडाइवर्सिटी को याद रखने का आसान तरीका ये है कि ज़मीन पर पाई जाने वाली मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स की वैरायटी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फिर से सुन लें, ज़मीन पर पाए जाने वाली मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स की वैरायटी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इंसान की एक्टिविटी बायोडाइवर्सिटी को कैसे इफेक्ट करती हैं। फॉरेस्ट आर बीइंग कट फॉर कल्टीवेशन एंड अर्बनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि दरख्त और कल्टीवेशन और शहरी आबादी के लिए कटिंग किए जा रहे हैं। फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं तो बहुत से जानवरों और प्लांट्स के घर ख़त्म हो जाते हैं। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हैज़ डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। हैबिटेट यानी जहाँ जानवर रहते हैं। फॉरेस्ट काटने से जानवरों के हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और उन्हें रहने की जगह नहीं मिलती। एक्सेसिव हंटिंग हैज़ इंडेंजर्ड एनिमल। एक्सेसिव हंटिंग का मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करना। इससे कुछ जानवर इंडेंजर्ड यानी ख़तरे में आ जाते हैं और उनकी तादाद कम होती जाती है। अब इसको हम समराइज़ कर लेते हैं। इंसान फॉरेस्ट काट कर और ज़्यादा हंटिंग करके बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। हमें फॉरेस्ट और जानवरों की हिफाजत करनी चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन का मतलब होता है हिफाजत या बचाव। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब है प्लांट्स और एनिमल की प्रोटेक्शन करना। ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल हैज़ बिन रेगुलराइज्ड। इसका मतलब है इंडेंजर्ड एनिमल की बाइंग और सेलिंग पर रूल्स बना दिए गए हैं ताकि उन्हें बचाया जा सके। टू सेव द हैबिटेट, द नंबर ऑफ गेम रिजर्व्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड। गेम रिजर्व्स ऐसी महफूज जगह होती हैं जहां जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है। इनकी तादाद बढ़ा दी गई है ताकि एनिमल्स के हैबिटेट बन सके।
या इनको बचाया जा सके। नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर में नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं जिन्हें इंडेंजर्ड एनिमल को महफूज रखा जहाँ पर इंडेंजर्ड एनिमल को महफूज रखा जा सकता है। इसकी समरी क्या है? बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए इंडेंजर्ड एनिमल की ट्रेड कंट्रोल की गई है, गेम रिजर्व्स बना दिए गए हैं और नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। पेज नंबर 2 पर एक एक्टिविटी दी हुई है 1.1। अब इस एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है कि राइट द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। गावा, फाउल, पिजन, मैंगो, स्पैरो, स्नेक, रोज, क्रोकोडाइल, सनफ्लावर, lizard, cat, tiger, cow, tortoise, goat and dove. For example, rose, fowl, snake and goat have been placed in separate groups. इस एक्टिविटी में हमने ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज की बेस पर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। रोज को प्लांट्स में रखा, स्पैरो को बर्ड्स में रखा, स्नेक और लिजर्ड रेप्टाइल्स हैं इसलिए उन्हें एक ग्रुप में रखा, काऊ और गोट मैमल्स हैं क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इस तरह ग्रुपिंग से हमें लिविंग थिंग्स को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अब यहाँ पे पेज नंबर 2 पर ही एक डू यू नो बॉक्स बना हुआ है येलो कलर में। आप देखें इस पे क्या लिखा है। एज अ वॉल इज बिल्ड ऑफ ब्रिक्स stuck together in the same manner the body of the organism is built of cells stuck together। जैसे एक दीवार छोटी छोटे ब्रिक से मिलकर बनती है, बिल्कुल वैसे ही हमारा बॉडी भी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना होता है। यानी सेल्स हमारे बॉडी के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पर। और वो किंगडम कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमल्स। अब अगर हम देखते हैं पेज नंबर 4 पर तो हमें एक डू यू नो बॉक्स नज़र आ रहा है। इसमें ये कह रहा है कि सम मशरूम्स कैन बी ईटन बट सम मशरूम्स आर पॉइजनस। यानी ज़्यादातर मशरूम्स खाने के लिए सेफ होते हैं लेकिन कुछ मशरूम्स पॉइजनस भी होते हैं, इसलिए हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। इसके सामने ही आप देखोगे कि एक बॉक्स बना हुआ है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का। मोर देन 100 टाइप्स ऑफ मशरूम्स हैव द एबिलिटी टू ग्लो लाइक फायरफ्लाइज एट नाइट। यानी कुछ मशरूम्स ऐसे भी होते हैं जो रात के वक्त हल्की रोशनी प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो ग्लो करते हैं। अमेजिंग है ना। पेज नंबर 5 पे देखें, आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा है, पॉइंट्स टू पॉन्डर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉज ऑफ हैन एंड डक। डक और हैन के पास में क्या डिफरेंस होता है? हैन और डक के पास में डिफरेंस ये है कि डक के पास जो हैं वो वेब्ड होते हैं, यानी जालीदार। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि डक के पास जो हैं वो वेब्ड होते हैं, जालीदार होते हैं, जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। जबकि हैन के पास सिंपल होते हैं जो ज़मीन पर चलने के लिए सुटेबल होते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 1.2। टेक द सीड ऑफ व्हीट, राइस, मेज, पी, बीन एंड ग्राम। Find out in which seed there is 1 cotyledon and which seed are there 2 cotyledon। हमें सीड को मोनोकोट और डाइकोट में डिवाइड करना है। वो व्हीट, राइस और मेज मोनोकोट सीड्स हैं क्योंकि उनमें 1 कोटिलीडन होता है, जबकि पी, बीन और ग्राम इनमें 2 कोटिलीडन होते हैं, इसलिए हम इनको डाइकोट सीड्स कहते हैं। अब देखिए एक्टिविटी नंबर 1.3 पेज नंबर 6 पे। लीव्स को ऑब्जर्व करो। इसके अंदर हमें लीव्स दिए हुए हैं, इनको ऑब्जर्व करो। मोनोकोट प्लांट के लीव्स में वेन्स पैरेलल होती हैं, जबकि डाइकोट प्लांट की लीव्स में वेन्स नेट जैसी होती हैं। अब फ्लावर्स को देखो। मोनोकोट प्लांट के फ्लावर के पार्ट 3 के मल्टीपल में होते हैं, डाइकोट प्लांट के फ्लावर के पार्ट 4 या 5 के मल्टीपल में होते हैं। और नीचे जो टेबल है उसमें सीड, लीफ और फ्लावर के डिफरेंस क्लियरली दिखाए गए हैं मोनोकोट और डाइकोट प्लांट के दरमियान। इस तरह हम इजीली दोनों टाइप्स के प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 6 है और आप लोगों की एक्टिविटी नंबर 1.4 है। उन्होंने बोला है कि पेस्ट लीव्स ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट इन स्क्रैप बुक। ये आप लोगों ने अपनी ना मोनोकोट और डाइकोट प्लांट के लीव्स अपनी स्क्रैप बुक में आप लोगों ने पेस्ट करने हैं। और जो दूसरा है उसमें फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट के ड्राइड जो है ना सैंपल,
उनको आपने अपनी स्क्रैप बुक में लगाना है, इसलिए हम इसकी डिटेल नहीं पढ़े, आपके नोटबुक वर्क है, आपने नोटबुक पे अपने प्रैक्टिकली करना है। अगला टॉपिक है हमारा एक्टिविटी नंबर 1.5, लुक एट द पिक्चर ऑफ पिजन एंड बटरफ्लाई, व्हाट डिफरेंसेस यू हैव सीन बिटवीन देम, राइट योर ऑब्जर्वेशन। इस एक्टिविटी में हमें पिजन और बटरफ्लाई के दरमियान डिफरेंसेस बताने हैं। पिजन एक बर्ड है, इसके पास फीदर्स होते हैं, 2 विंग्स और 2 लेग्स होती हैं और ये एग्स देता है। जबकि बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, इसकी 6 लेग्स होती हैं, 2 विंग्स होते हैं, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है और ये भी एग्स देती है, लेकिन इसका लाइफ साइकिल अलग होता है। यानी दोनों फ्लाई करते हैं, लेकिन पिजन बर्ड है और बटरफ्लाई इंसेक्ट, दोनों बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। अब आप लोग देखें पेज नंबर 8 पे, डू यू नो वाई एम्फीबियंस could not flourish in the whole world? They are not found in desert and snow because they cannot go away from water. They depend on water for reproduction and development. इसका मतलब ये है कि एम्फीबियंस पूरी दुनिया में इसलिए नहीं मिलते क्योंकि ये पानी पर डिपेंड करते हैं, ये रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए वाटर यूज़ करते हैं, इसलिए डेजर्ट या बहुत ठंडी जगहों पर नहीं मिलते। एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, पॉइंट्स टू पॉन्डर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ टोड एंड अ फ्रॉग। टोड और फ्रॉग में क्या फ़र्क है। फ्रॉग किस तरह का होता है, स्किन स्मूथ और वेट होती है, ज़्यादातर पानी के पास या अंदर रहता है, लंबी टांगे होती हैं, अच्छी जंप लगाता है, बॉडी थोड़ी स्लिम होती है। टोड किस तरह का होता है, स्किन ड्राई और रफ बम्पी होती है, ज़्यादातर ज़मीन पर रहता है, छोटी टांगे होती हैं और छोटी जंप लगाता है, बॉडी थोड़ी मोटी और राउंड होती है। पेज नंबर 8 पे एक और है फैक्ट्स, डू यू नो डायनासोर्स वर द लार्जेस्ट रेप्टाइल्स ऑफ द एंशिएंट टाइम बट दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट कंपेयर टू द एम्फीबियंस। द रेप्टाइल्स फ्लोरिश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डायनासोर्स एंशिएंट टाइम के सबसे बड़े रेप्टाइल्स थे, लेकिन अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और रेप्टाइल्स एम्फीबियन से ज़्यादा सक्सेसफुल थे क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंड नहीं करते। स्टूडेंट्स पेज नंबर 9 पे देखें, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है येलो कलर में, डू यू नो द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इज ईगल विच लिव्स ऑन हाई ट्रीज और रॉक्स। हमिंग बर्ड इज द smallest bird. Hawk is a hunter bird. Penguin is a bird that lives on snow. Woodpeckers live in the holes that they make in tree trunk. अब ये है ईगल सबसे बड़ा परिंदा होता है जो ज़्यादातर ऊंची जगहों यानी ट्रीज और रॉक्स पर रहता है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा परिंदा है। हॉक एक हंटर बर्ड है यानी शिकार करता है। पेंगुइन बर्फ वाली जगहों में रहता है। वुडपेकर अपनी चोंच से ट्री ट्रंक में होल्स बनाकर उसमें रहता है। जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है ऑरेंज शेड में, फॉर योर इंफॉर्मेशन, बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम अ जनरेशन ऑफ कार्निवर डायनासोर्स. हाउ आर बर्ड डिफरेंट फ्रॉम रेप्टाइल्स? द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बर्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल environment, so they remain active round the year. They show parental care, they make nest to live, they migrate from one place to another. बर्ड्स के बारे में इन्होंने क्या मालूमात दी हुई हैं? बर्ड्स का एवोल्यूशन डायनासोर से हुआ है, यानी बर्ड्स पहले डायनासोर की टाइप से डेवलप हुए। बर्ड्स और रेप्टाइल में क्या फ़र्क है? बर्ड्स का बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट पर डिपेंड नहीं करता, वो वार्म ब्लडेड होते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, हर वक्त चल फिर सकते हैं, वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, पेरेंटल केयर करते हैं, वो नेस्ट यानी घोंसले बनाकर रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। इसी पेज पे लास्ट में देखिएगा एक टेक्स्ट बॉक्स है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अ बर्ड पार्क इज कॉल्ड एवेरी. देयर इज अ बर्ड पार्क इन इस्लामाबाद एट लेक व्यू पार्क एडजेसेंट टू रावल लेक. दिस इज द थर्ड इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट पार्क ऑफ पाकिस्तान. देयर आर 280 टाइप्स ऑफ बर्ड्स हेयर हुज नंबर इज मोर देन 4000. बर्ड्स के पार्क को एवेरी कहते हैं, जो इस्लामाबाद में लेक व्यू पार्क के पास एक बड़ा पार्क है। ये पाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट बर्ड पार्क है। यहाँ 280 टाइप्स हैं बर्ड्स की और टोटल बर्ड्स की जो फिगर है वो 4000 से ज़्यादा है।
स्टूडेंट्स पेज नंबर 10 है और इसके ऊपर डिफरेंट एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। सबसे पहले है नंबर 1 पे पोलर बेयर्स लिव इन स्नोई रीजन्स ऑफ द नॉर्थ पोल। इट्स बॉडी हैज़ अ थिक कवरिंग ऑफ फर। बर्फ़ वाली जगहों पर रहते हैं ये, इनके नॉर्थ पोल में, और इनके जिस्म पर थिक फर होती है जो उसे ठंड से बचाती है। नंबर 2 पे है एलिफेंट्स लिव इन हॉट क्लाइमेट सो इट्स बॉडी इज़ नॉट कवर्ड बाय थिक लेयर ऑफ हेयर और फर। एलिफेंट गर्म क्लाइमेट में रहता है इसलिए इसके जिस्म पर ज़्यादा थिक फर नहीं होती। प्लेटिपस is a mammal. The female lays eggs and feed milk to the young ones. प्लेटिपस एक एनिमल है जो कि मैमल है और एग्स देता है। ये स्पेशल टाइप के मैमल है। कैंगरू कीप्स इट्स न्यू बोर्न बेबीज इन एक्सटर्नल पाउच ऑन द बेली। उनके बेली के ऊपर एक पाउच बना हुआ होता है जो जिसमें वो अपने बच्चों को रखता है। बैट इज़ द फ्लाइंग मैमल। बैट जो है वो एक फ्लाइंग मैमल है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है और अंडे देने वाला है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है इसके नीचे एक और। अमंग द वर्टिब्रेट्स इन द वर्ल्ड बर्ड्स एंड मैमल्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप्स। व्हाट इज़ द रीज़न? The reason is that both show parental care, such as you must have seen how hen and cats take care of their young ones. Vertebrates रीढ़ की हड्डी वाले जानवर होते हैं, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हुए हैं। वर्टिब्रेट्स में बर्ड्स और मैमल सबसे बड़े ग्रुप्स हैं। इसकी वजह क्या है? अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, पेरेंटल केयर करते हैं। जैसे हैन और कैट्स अपने बेबीज़ को प्रोटेक्ट करती है और फीड करती है। स्टूडेंट्स आप लोगों को ये दो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, एक पेज नंबर 10 पे 1.6 और 1.7। ये आप लोगों को बताया गया है कि पिक्चर्स ले के डिफरेंट एनिमल्स की और प्लांट्स की आपने अपनी स्क्रैप बुक पे लगानी है। अब है पेज नंबर 12 पे। डू यू नो स्टिक इंसेक्ट लुक लाइक अ स्टिक एंड इज़ ग्रीन और ब्राउन इन कलर। It also known as walking stick. Leaf insect looks like a leaf. Both of these hide in the environment to remain hidden from the enemy. Stick insect बिल्कुल लकड़ी या स्टिक की तरह का होता है। इसका कलर ग्रीन या ब्राउन होता है। इसे वॉकिंग स्टिक भी कहते हैं। लीफ इंसेक्ट बिल्कुल लीफ के जैसा दिखता है। दोनों इंसेक्ट्स अपने आप को हाइड करते हैं ताकि एनिमीज से बच सकें। और दूसरा बॉक्स है आप लोगों के लिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन। व्हेन अ ग्रेन और सॉल्ट और सैंड एंटर्स द बॉडी ऑफ ऑयस्टर और मोलस्कस इट फॉर्म्स अ पर्ल अराउंड द ग्रेन। इट टेक्स ईयर्स टू फॉर्म अ पर्ल। जब सॉल्ट या सैंड का एक छोटा सा दाना ऑयस्टर समंदर के जानवर के अंदर चला जाता है तो ऑयस्टर के अंदर एक लेयर बनाना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो पर्ल या मोती बन जाता है। इस प्रोसेस को पूरा होने में कई साल लग जाते हैं। डू यू नो पाइन ट्रीज इन बुनीर, केपीके, जूनिपर इन ज़ियारत बलोचिस्तान एंड मैंग्रोव्स एट द सी शोर इन सिंध आर डिसअपीयरिंग एट अ फास्ट रेट। नंबर 2 है इंडस डॉल्फिन इज़ ब्लाइंड बट इट कैन differentiate between light and the dark. Due to the construction of dam at Indus River, the dolphin have declined in number. Now they are found only between Jinnah and Kotri Barrage. अच्छा, पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के फैक्ट्स क्या हैं? सबसे पहला मसला तो हमारा जो है वो ये है कि ट्रीज़ का मसला है। बुनीर केपीके के पाइन ट्रीज़, ज़ियारत बलोचिस्तान जूनिपर के, सिंध के मैंग्रोव्स फॉरेस्ट, सबसे ये सब तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि डॉल्फिन, इंडस डॉल्फिन क्या है? ये डॉल्फिन ब्लाइंड होती है, देख नहीं सकती, लेकिन लाइट और डार्क में फ़र्क समझ सकती है। डैम्स बनने की वजह से इनकी तादाद कम होती जा रही है। अब ये सिर्फ जिना और कोटरी बैराज के दरमियान मिलती है। डू यू नो पाइन ट्रीज इन बुनीर, केपीके, जूनिपर in Zyyarat, Balochistan and mangroves at the seashore in Sindh are disappearing at a fast rate. Number 2 है Indus dolphin is blind but it can differentiate between light and the dark. Due to the construction of dam at Indus River, the dolphin have declined in number. Now they are found only between Jinnah and Kotri Barrage.
अच्छा, पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के फैक्ट्स क्या हैं? सबसे पहला मसला तो हमारा जो है वो ये है कि ट्रीज़ का मसला है। बुनीर, के पाइन ट्रीज़, ज़ियारत बलूचिस्तान जूनिपर के, सिंध के मैंग्रोव्स फॉरेस्ट, सबसे ये सब तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि डॉल्फिन, इंडस डॉल्फिन क्या है? ये डॉल्फिन ब्लाइंड होती है, देख नहीं सकती, लेकिन लाइट और डार्क में फ़र्क समझ सकती है। डैम्स बनने की वजह से इनकी तादाद कम होती जा रही है। अब ये सिर्फ जिना और कोटरी बैराज के दरमियान मिलती है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा फर्स्ट चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से और आसान लफ्ज़ों में समझाया जाए ताकि आप लोग समझ सकें और उसको हमेशा याद रखें। लास्ट में आ जाती है हमारी बुक एक्सरसाइज। इसमें नंबर 1 पॉइंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फुट ऑफ एन एक्वेटिक बर्ड। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी, तो वेब्ड फीट जो पानी में तैरने के लिए होते हैं, और वो किसके हैं यहाँ पे? डक के। तो इस नंबर ए वाली जो ऑप्शन है वो हमारी करेक्ट है। नंबर 2, अ फिश रिस्पायर, नंबर 2 पे है अ कैट बिलोंग टू विच ग्रुप। कैट कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है? मैमल्स से ताल्लुक़ रखती है। कैट बच्चों को रिप्रोडक्शन करती है, बच्चे पैदा करती है और दूध पिलाती है, इसलिए ये मैमल है। नंबर 3 पे देखें, फिश रेस्पायर थ्रू विच ऑर्गन। फिश किसके ज़रिए सांस लेती है? और इसका आंसर है गिल्स। पानी से ऑक्सीजन लेने के लिए गिल्स का इस्तेमाल करती है। नंबर 4 पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कोटिलेडन इन अ ग्राम सीड। ग्राम सीड में कोटिलेडन की क्या तादाद होती है? तो इसका आंसर है 2। ग्राम डाइकोट सीड है और इसमें 2 कोटिलेडन होते हैं। नंबर 5 है, विच ग्रुप इज़ फाउंड ओनली इन द ओशन। कौन सा वाला ग्रुप है जो कि सिर्फ ओशंस में रहता है? और इसका आंसर है इकाइनोडर्म्स। फिश वगैरह इकाइनोडर्म्स होते हैं जो कि समंदर में रहते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करें। बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ज़मीन पर मौजूद होना। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू ग्रुप लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेकिंग देयर स्टडी ईजियर एंड मोर सिस्टमेटिक। मतलब क्लासिफिकेशन से जानदारों को ग्रुप्स में रखना आसान हो जाता है, जिससे उनको समझना और पढ़ना इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। Worms have long, soft body without legs, while insects have 3 body parts and 6 legs. और worms क्या होते हैं? worms का मतलब अगर हम उर्दू में समझें कि worms का जिस्म लंबा और सॉफ्ट होता है और उनके पास legs नहीं होते, जबकि insects के 3 parts और 6 legs होती हैं। नंबर 2 है, amphibians and reptiles. Amphibians live on the water and on land, have moist skin, while reptiles mostly live on land and have dry scaly skin. एम्फीबियंस पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं, उनकी स्किन गीली होती है, जबकि रेप्टाइल्स की स्किन सूखी और छिलकेदार होती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन फंजाई एंड एनिमल्स। बोथ फंजाई एंड एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। यानी दोनों अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं। दूसरा है मोनिरा। करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाती हैं इसकी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, और मोनिरा एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं जैसे बैक्टीरिया। करेक्टरिस्टिक्स, दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर एंड हैव अ न्यूक्लियस जैसे अमीबा। प्रोटिस्टा ज़्यादातर सिंगल सेल्ड होते हैं और उनमें न्यूक्लियस होता है। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। अगर इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में आपको कोई मसला या कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर करेंगे। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती रहें।